तो कहानी की शुरुआत में हम बेंजी, बॉबी और टॉमी इन तीनों लंगोटिया यारों को देखते हैं जो कैफे में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। और तभी इनके स्कूल में पढ़ने वाली नीली वहां आ जाती है। बेंजी उसे देखकर अट्रैक्ट होता है। जब वो वहां से आइसक्रीम लेकर निकल जाती है तो वो शॉपकीपर से पूछने लगता है कि क्या वो लड़की हर रोज यहाँ आती है। तो लेडी शॉपकीपर बताती है कि नीली यहाँ हर रोज तो नहीं आती, लेकिन हफ्ते में कई बार दर्शन दे देती है, जो कि उसका टाका फिट करने के लिए काफ़ी होगा। तभी इन चिचोरों को अपने सामने बैठी दो लड़कियां दिखाई देती है, तो इन्हें पटाने और फिल्म दिखाने के लिए टॉनी इनके पास जाता है, क्योंकि वो उसके फ्रेंड के साथ भी बैंड बजवा चुकी थी। फिर थोड़ी ही देर में टॉनी इनके पास आकर बताता है कि वो लड़कियां इनके साथ चलने के लिए तैयार है। ये सुनकर बेंजी और बॉबी वहां चल रहे सॉन्ग को चेंज करवाने के लिए टॉनी को भेजते हैं। लेकिन जब टॉनी वापस आता है तो वो देखता है कि वो दोनों लड़कियों को लेकर वहां से गायब थे। बेंजी और बॉबी लड़कियों को लेकर थिएटर पहुंच जाते हैं, वो भी बिना टिकट के। पर कुछ देर बाद ही इन्हें धक्के मारकर बाहर फेंक दिया जाता है, क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं थे। फिर अगले दिन बेंजी नीली का एड्रेस पता करके उसकी साइकिल की हवा निकाल देता है। और जब नीली स्कूल जाने के लिए साइकिल को देखती है तो वो चलने लायक नहीं मिलती। तभी मौका पाकर वहीं छुपा बेंजी उसे साथ में स्कूल चलने को बोलता है। नीली भी कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से उसके साथ चली जाती है। और फिर स्कूल पहुंचने पर बेंजी नीली को आज रात पार्टी में चलने को पूछता है, पर नीली पहले से किसी और के साथ जाने के लिए हाँ भर चुकी थी, इसलिए सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बेंजी रात को पार्टी में जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि नीली किसी और के साथ नहीं बल्कि उसके लंगोटिया यार बॉबी के साथ आई थी। क्योंकि वो लड़कियों के साथ मीठी मीठी बातें करके काफ़ी जल्दी उन्हें अपने जाल में फंसा लेता था, इसी तरीके से उसने नीली को पटाया होता है। बेंजी उन्हें देखकर काफ़ी जेलस होता है, पर इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकता था। अब बेंजी अपनी पॉकेट मनी के लिए आइस डिलीवरी का काम करने लगता है। और एक दिन काम करने गया होता है तो पास के ही घर से एक लड़की आवाज़ लगाकर आइस मंगवाती है, और वो लेडी जॉन सीनस का दूसरा रूप होती है। मतलब कि वो नए नए लौंडों को पकड़कर उनके साथ टपाटप करती है। अब वो बेंजी को भी अपने जाल में फंसाने लगती है, तो बेंजी डरकर वहां से भाग जाता है। वो कुछ देर में ही बॉबी और टॉनी को लेकर वापस उसके घर पहुंचता है, और फिर वहां पर टपाटप शुरू हो जाता है। और फिर जब बेंजी का नंबर आता है तो तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड वहां पहुंच जाता है। यानी साला बेंजी की किस्मत ही खराब होती है। तभी तो बनते हुए काम में कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती है। वो लेडी अपने बॉयफ्रेंड को झूठ बोलती है कि ये बच्चे उनके नेबर के हैं जो कि पढ़ाई करने के लिए उसके पास आए हैं। पर तभी जॉनी पैंट पहनते हुए बाहर आकर उस लेडी को बोलता है कि कसम से बहुत मज़ा देती हो। अब ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड समझ जाता है कि यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था, और तभी वो इन्हें पकड़ने लगता है, तो ये वहाँ से भाग निकलते हैं। और फिर अगले दिन नीली से इंटीमेट होने के लिए बॉबी बेंजी से बोलता है कि उसकी दादी के खाली पड़े रूम की चाबी वो उसे दे दे, पर बेंजी इस काम में कहाँ उसकी हेल्प करने वाला था। वो बहाना बनाता है कि वो आज रात उसे चाबी दे देगा। अब रात को बॉबी उससे चाबी मांगता है तो बेंजी उसे बोलता है कि वो चाबी लाना भूल गया, इसलिए वो उसके साथ चले। वो एक लेडी के पास इंटीमेट होने के लिए जा रहे हैं, तो बॉबी के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए वो उनके साथ चला जाता है, जहाँ पर ये बारी बारी से उस लेडी के साथ इंटीमेट होते हैं और काफ़ी एंजॉय करते हैं। इसके बाद इन्हें स्कूल में दिखाया जाता है, पर वहाँ पर हम देखते हैं कि उस लेडी के साथ इंटीमेट होने के बाद इन तीनों को खुजली होना शुरू हो जाती है। तीनों बुरी तरह खुजाने में लगे थे, तो टीचर इनकी हरकत देखकर इन्हें क्लास से बाहर निकाल देती है। बाद में इन्हें इसकी मेडिसिन लेकर
पीछा छुड़ाना पड़ता है, वहीं रात को बॉबी नीली के साथ इंटीमेट हो जाता है और कुछ दिन बाद नीली को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन जब वो बॉबी से इस बारे में बात करती है तो वो साफ मना कर देता है कि वो उसकी कोई हेल्प नहीं करने वाला है। बेंजी भी उन्हें बात करता देख लेता है। बेंजी बाद में नीली से बात करता है और सारी सिचुएशन समझकर उसे डॉक्टर के पास ले जाता है और कई जगह से पैसे उधार लेकर उसका अबॉर्शन करवाता है। नीली बेंजी से पूछती है कि उसने उसके लिए ये सब क्यों किया, तो यहाँ बेंजी अपने प्यार का इजहार करते हुए बोलता है कि वो उसे तकलीफ में नहीं देख सकता। ये सुनकर नीली भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर कुछ दिन बाद नीली का बर्थडे होता है तो बेंजी उसके लिए एक लॉकेट खरीद कर ले जाता है, पर वहां उसके सारे अरमान टूट कर बिखर जाते हैं क्योंकि बॉबी ने फिर से अपनी मीठी मीठी बातों में नीली को फंसा लिया था। ये देखने पर बेंजी काफी हर्ट होता है, लेकिन वो समझ चुका था कि नीली उसके प्यार के लायक नहीं है। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह की फिल्मों का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी एज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।